आज का ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो उम्र होती है 15 से लेकर के 25 साल के बीच की, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा टाइम होता है लाइफ का। यही वो टाइम है जब हमें अपनी पूरा जो लाइफ है, उसका जो करियर है, जो हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी है, उसकी एक नींव जो होती है ना, वो तैयार हो रही होती है 15 से 25 साल के बीच में। इस समय अगर अपना टाइम सही से यूज़ करते हो तो आप अपना जो पूरा लाइफ है उसको सही कर सकते हो। अगर आप अभी अपनी बॉडी पे अच्छे से काम करते हो, अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो उससे क्या होगा, आपकी जो पूरी बॉडी है वो फिट रहेगी आने वाले टाइम के लिए। लेकिन अभी अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें खा रहे हो जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, या आप अपना टाइम इधर उधर ख़राब कर रहे हो, कुछ गंदी आदतें आपने पाल ली हैं, तो उससे क्या होगा, पूरी आने वाली जो लाइफ है आपके लिए वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज जो मैं टॉपिक टच करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो है एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल। यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो तो उसको हम जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको कम कैसे करें या बंद कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट है अवेयरनेस। आपको पता करना है कि अभी आप डेली कितने घंटे मोबाइल यूज़ करते हो। इसके लिए दो एप्लीकेशन है, एक है एक्शन डैश, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, एक्शन डैश या फिर योर आवर। इन दोनों में से कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, और आपको पता चल जाएगा कि आप डेली कितने घंटे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। पिछले 7 दिन का जो रिकॉर्ड है आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने डेली कितने घंटे मोबाइल यूज़ किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक पेपर पे लिस्ट बना करके लिख सकते हैं, इतनी तारीख को इतने घंटे, इतनी तारीख को इतने घंटे, इतनी तारीख को इतने घंटे मैंने मोबाइल यूज़ किया। अच्छा, इन एप्लीकेशंस में आपको ये भी पता चलता है कि कितने घंटे आपने कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है उसका टाइम हटा करके आप देखिए कि मैं एक्चुअल में सोशल मीडिया पे या इधर उधर की चीज़ें देखने में कितना समय दे रहा हूँ। एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा समय तो मैं अपना एंटरटेनमेंट में ख़राब नहीं कर रहा। तो पहला स्टेप हो गया अवेयरनेस, आपको पता करना है कि अभी कितना यूज़ कर रहे हैं मोबाइल। दूसरा पॉइंट है कि अब पता तो चल गया, अब शुरुआत करनी है मोबाइल को कम यूज़ करने की। वो कैसे करेंगे, अपनी समझ को इंक्रीज़ करके, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इंक्रीज़ करके। आपको पता करना है, आज मान लीजिए 17 तारीख है, तो 17 से लेकर के अगला एक सप्ताह 24 से 25 तारीख तक 7 डेज़ तक आप मोबाइल को कम यूज़ करने के बारे में मत सोचिए। आपको सिर्फ इतना पता करना है कि जो मैं मोबाइल यूज़ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा समय मोबाइल को दे रहा हूँ, उसका मेरी लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका मेरी हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेरे जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप जाओगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, जैसे आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, या फिर आपकी जो बॉडी है, जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं तो काफ़ी बार होता है 1-2 घंटे के लिए ऐसे मोबाइल सो रहे हैं, इस साइड पे पूरा बॉडी का वज़न आया हुआ है और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इस साइड की जो नसें वगैरह हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचता है। और काफ़ी बार होता है कि हम ऐसे, गर्दन हमारी झुकी हुई है तो गर्दन के अंदर दर्द वगैरह, बॉडी की जो नसें वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, कुछ फ़ायदे भी होंगे मोबाइल यूज़ करने के और बहुत सारे नुकसान भी होंगे। तो आपको 7 डेज़ तक, अगले 7 दिन तक, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी पता चल गया अरे मुझे मोबाइल कम यूज़ करना है अभी से शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं होता। अभी अगर आपने मोबाइल बंद करके रख भी दिया तो थोड़े दिनों में वापस ले लोगे। तो पहले काम क्या करते हैं, हमेशा नींव जो फाउंडेशन होती है उसके ऊपर काम किया जाता है। तो अभी 7 डेज़ के लिए, नेक्स्ट 7 दिन के लिए, फिर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मोबाइल जितना यूज़ कर रहे हो उतना ही करो, कोई उस पर छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 7 डेज़ तक किस पे काम करना है, समझ पर, अपनी जो बुद्धि है उसके ऊपर काम करना है कि भाई मैं अभी मोबाइल यूज़ करता हूँ, उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, गूगल पे पता कर सकते हो, मोबाइल जो यूट्यूब है उस पर पता कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, अपने टीचर्स से बात कर सकते हो, जितने लोगों से इसके बारे में बात कर सकते हो, और उन रीज़न्स को लिखो कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। ये स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आप इसको नहीं कर रहे, डायरेक्ट अगर आप जंप कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप कुछ दिन के अंदर अंदर वापस मोबाइल यूज़ करने लग जाएंगे उतना का उतना। तो पहले अपनी नींव पे काम नहीं करोगे तो मकान जो है वो नहीं ठहर पाएगा। ओके, तो फिर से बता रहा हूँ, नींव पे काम करो, अपनी समझ पे काम करो कि मोबाइल हमें कम यूज़ क्यों करना है। उसके बाद में ये 4 चीज़ें हैं जो आपको करनी है मोबाइल का यूज़ कम करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली है मेक इट इनविजिबल। हम मोबाइल ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ के पास में पड़ा रहता है, अब कुछ करने को है नहीं, पास में पड़ा है। जैसे मान लीजिए
ये पेन है, अगर मेरे पास में से सारा दिन मैं इसको लेकर के घूमूँ तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ करूँगा, और अगर मैं इसको क्लासरूम में ही रख दूँ और बाहर रहूँ तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। तो जो चीज़ हमारे पास जितनी रहती है उसका उतना ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, राइट। तो मोबाइल को हमें क्या करना है, चार्जिंग अगर करना है दूसरे कमरे में कर सकते हो। अभी सो रहे हो, खाना खा रहे हो, तो अभी तो मोबाइल की ज़रूरत नहीं है ना, तो उसको दूसरे कमरे में रख दो, कहीं दूर रख दो अपने आप से। जब चार्जिंग कर रहे हो तो दूर रख दो, जब सोने जा रहे हो तो दूसरे कमरे में मोबाइल को रख सकते हो, आप जहाँ सोते हो उसके अलग कमरे में रख सकते हो। तो जितना बाहर कहीं जा रहे हो तो मोबाइल को घर पे रख सकते हो, ज़रूरत नहीं है तो साथ मत ले जाओ। आपके पेरेंट्स के साथ में जा रहे हो तो उनके पास है ना मोबाइल, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम तो है नहीं, राइट। तो जितना हो सके अपनी आँखों से उसको इनविजिबल बना दो, आपके सामने नहीं होना चाहिए मोबाइल। हो सकता है आप बैग में रख दो, हो सकता है आप अलमारी में रख दो, कहीं भी रखो, आपकी आँखों के सामने नहीं होना चाहिए। तो इनविजिबल बना दो मोबाइल को, ठीक है, आपके लिए गायब हो जाए, जब ज़रूरत हो तब इस्तेमाल करो, बाकी अपने सामने मत रखो। नेक्स्ट है मेक इट अनअट्रैक्टिव। इन्हें बार बार मोबाइल क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि मोबाइल में कुछ खास एप्लीकेशन है और उन एप्लीकेशन के थ्रू आप कुछ खास लोगों से बात करते हो, कुछ खास तरह की चीज़ें देखते हो, तो उन चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें फालतू की ऐसे ही आप बातें करते हैं, उनको आप लीव कर सकते हो, उनको आप म्यूट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं उनको कह सकते हो कि भाई मैं 7 से 8 के बीच में ही मोबाइल यूज़ करता हूँ, उसके अलावा नहीं करता। अगर कुछ अर्जेंट है फ़ोन कर सकते हो, अगर कुछ अर्जेंट नहीं है, ऐसे ही आपको मैसेज चाहिए तो 7 बजे का इंतज़ार करो, उसी समय 7 से 8 के अलावा मैं रिप्लाई नहीं करता। तो ऐसा आप नियम बना सकते हो। यार ऐसा मतलब क्या है कि कोई भी आपको कभी भी कुछ भी मैसेज भेजेगा और आपको ज़रूरी है कि उसी समय उसको रिप्लाई करो, आपके पास कुछ भी करने को नहीं है क्या, राइट। अब तीसरा स्टेप आता है मेक इट डिफ़िकल्ट। ऐसा काफ़ी बार होगा, आपने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया, मोबाइल कहीं और रख दिया, फिर भी बार बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो, बार बार मोबाइल को ले रहे हो, यूज़ कर रहे हो चलाने के लिए। तो यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट क्या आता है, मेक इट डिफ़िकल्ट। मान लो आप मोबाइल खोल भी लो तो मोबाइल के अंदर एक बहुत अच्छी सुविधा है लॉक करने की। तो कुछ स्पेसिफिक जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कुछ एप्लीकेशन के नाम बता रहा हूँ जो आपको इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर आप क्या करो, ऐसा पासवर्ड रखो कि आपको खोलने में कम से कम 30 सेकंड का समय लगे, कम से कम। अब हम क्या करते हैं, पासवर्ड रखते हैं तो पैटर्न लॉक रखते हैं, फिंगरप्रिंट होता है, फेस अनलॉक होता है, इस प्रकार के ये बड़े ईजी हैं। डिफ़िकल्ट पासवर्ड क्या होता है, कम से कम 12 डिजिट का या फिर 16 डिजिट का, 12 या फिर 16 अंकों का पासवर्ड रख सकते हैं। और बहुत मुश्किल सा, अब कैसे पता चलेगा मुश्किल है कि नहीं है, गूगल पर सर्च करिए मोस्ट डिफ़िकल्ट पासवर्ड इन द वर्ल्ड, आपको कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो उनमें से एक चूज़ करके आप नोटबुक में लिख लो, क्योंकि आपको वो पासवर्ड याद नहीं होने, डोंट वरी, वो याद नहीं होगा, तो उसको नोटबुक पे लिख दो, उसके हिसाब से लगाओ, ठीक है। तो जब भी आपको अगर यूज़ करना ही है तो उस कॉपी में से देख के कर लो, राइट। तो ये जो है आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ थर्ड स्टेप। फोर्थ है मेक इट अनसेटिस्फाइंग। आप क्या कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन है उसको आप डिसेबल कर दीजिए कुछ खास एप्लीकेशन के लिए। जब भी नोटिफिकेशन आता है हमारे, सुनते हैं तो हम उसको चेक करने के लिए दौड़ते हैं। तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, इनके यूट्यूब है, इनके जो नोटिफिकेशन है इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि आपको जब चेक करना हो तो शाम को कर लो, 1 घंटा को स्पेसिफिक चूज़ कर लो कि इस समय से इस समय के बीच बाकी नहीं चलाना है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे मोबाइल का आप कम यूज़ करें। और हाँ, आपके लिए मेरे पास में एक गुड न्यूज़ है, मैं डेली व्हाट्सएप के ऊपर जो भी मेरे साथ में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके साथ में मैं रोज़ाना एक आर्टिकल शेयर करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप में रीडिंग की हैबिट आ गई ना, अगर आपको पढ़ने की आदत आ गई, भले आप थोड़ा सा ही पढ़ो, 1 मिनट का छोटा सा आर्टिकल मैं लोगों को शेयर करता हूँ जिससे एक बात उनको नई सीखने को मिलती है। तो अगर आप रोज़ाना एक एक नई चीज़ सीखो तो साल में 365 होती है। इसीलिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़िए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिससे कि आपको रोज़ाना मैं डेली आर्टिकल शेयर कर सकूं। इसमें कोई ग्रुप नहीं होता है, मैं डायरेक्टली आपको पर्सनली चीज़ें शेयर करता हूं। पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो एक नीचे गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जब आप चेक करोगे एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग जगह से हैं, उन्होंने रजिस्टर किया है और वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये कर सकते हैं। और आपका कोई प्रश्न हो सो यू आर वेलकम दैट कि आप कमेंट में मुझे बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्णा।